मीमांसा दर्शनम द्वितीयाध्याय। प्रश्न। यजमान के लक्षण। यजमान को तपस्वी और परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि ये भी फल की सिद्धि में कारण है। इसलिए कहा है, यज्ञ में 2-3 दिन पूर्व भोजन न खाएं। सात्विक हल्का आहार ग्रहण करें। अधिक अन्न के खाने से शरीर में आलस्य आएगा, जो यज्ञ का बाधक है। इसलिए अनशन रूप तप का विधान है। यज्ञ का फल किसको और क्यों? जैसे तप यजमान का कर्म है, वैसे ही फल की इच्छा भी यजमान को कर्तव्य है, क्योंकि वह उसका भोक्ता है। लोक व्यवहार में भी यही देखा जाता है कि यदि किसान को बोने वाले खेत से अन्न की प्राप्ति ना हो, तो वह कभी भी उसके बोने में प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए यज्ञ का फल यजमान को प्राप्त होगा। ऋत्विजों को दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। यजमान भी विद्वान हो, अविद्वान वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं कहीं मंत्रों का पाठ यजमान से कराए वह विद्वान ही कर सकता है। तेसी यसी तेजोमयी देहि, मूर्ख नहीं। इसलिए यज्ञ के फल प्राप्ति में यजमान का विद्वान होना भी यज्ञ का एक अंग है। अधर्मियों, ब्रह्मा और जो आशीर्वाद परमात्मा से मांगते हैं, वे भी यजमान के लिए ही जानना चाहिए, क्योंकि यजमान के लिए शुभ प्रार्थना करना अर्थ कर्म की सिद्धि में लिंग है। इसलिए वेद के द्वारा यजमान के लिए आशीर्वाद प्रार्थना का विधान किया है। सत्यासंतो यज्ञमानस्य कामा इत्यादि। प्रश्न। यज्ञ से पूर्व घृत आदि शाकल्य का शोधन अवश्य करें। सभी यज्ञों के अनुष्ठान हेतु यज्ञ से पूर्व ही अच्छे प्रकार सभी द्रव्य शाकल्य घृत सामग्री समिधा आदि रूप में एकत्र और शुद्ध पवित्र कर लेने चाहिए, जिससे यज्ञ में बाधा ना हो पावे। कई बार समिधाएं गीली रह जाती हैं, जो अधिक धुआं का कारण हो जाती हैं, जिसका फल लाभ के स्थान में हानिकर यज्ञ हो जाता है। प्रश्न। यज्ञ में पशुवध अवैधिक हैं। पुनः पुनः विस्तार से कहते हैं, जो लोग इस सूत्र से यज्ञों में मांस का यज्ञ में विधान कथन करते हैं, वे सर्था शब्द कोश के ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि मांस का अर्थ व्रीहि आदि यहाँ ग्रहण है। क्यों पूर्व में विस्तार से वर्णन कर आए हैं कि पशु हिंसा वेद विरुद्ध है। मीमांसा वेद का प्रवचन करता है, फिर कैसे पशु मांस की बात कहता? अधन्या यजमानस्य पशून पाहि आदि मंत्रों में गौ आदि पशुओं की रक्षा का उपदेश है, ना कि मारने का। मांस शब्द का दूसरा अर्थ आम्र आदि फलों का अंदर का मधुर भाग है। इसलिए यज्ञ में केले आदि फल भी डाले जाते हैं। यहाँ यही कहा है कि यदि सवनीय पुरोडाशों के लिए व्रीहि ना मिले, तो अन्य निवार आदि से संपादन करें, क्योंकि वे भी व्रीहि के सदृश होने से पुरोडाशार्थ ग्रहणीय हैं। मासल, माश और उड़द, ये तीनों पर्यायवाची शब्द। तात्पर्य यह है कि सिंहो देवदत्त, गंगायाम घोषा आदि वाक्यों में सिंह के समान देवदत्त वीर हैं। गंगा के तट पर झोपड़ी है, ये वक्ता का अभिप्राय है, ना कि देवदत्त शेर है, ना कि गंगा में झोपड़ी, क्योंकि देवदत्त मनुष्य है, शेर पशु जाति और गंगा की धारा में झोंपड़ी रह ही नहीं सकती। इसलिए मांस
शब्द का मासल अर्थ आचार्य को अभीष्ट है, न कि पशु मांस। स्वार्थी लोग वैदिक सिद्धांत चाहे नष्ट हों, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि से केवल प्रयोजन होता है। इस बात को प्रत्येक विचारशील जानते हैं कि यज्ञ प्राणी मात्र के कल्याणार्थ वायु, जल और अन्न आदि की शुद्धि के हेतु किया जाता है, जैसा कि मनु आदि स्मृति ग्रंथों में है। अग्नि में डाली हुई आहुतियाँ किरणों द्वारा आदित्य मंडल को प्राप्त होती हैं और वहाँ बादल बनकर के वर्षा करती हैं। उससे अन्न वनस्पतियाँ आदि पैदा होती हैं, जिससे सारी प्रजा का पालन होता है। और भी गीता में कहा है, इस सृष्टि को प्रजापति परमात्मा ने यज्ञों के सहित प्रजा को उत्पन्न किया और कहा कि हे मनुष्यों, तुम सबकी कामना को पूर्ण करने वाले इस यज्ञ का यथाविधि अनुष्ठान करके सदा वृद्धि को प्राप्त हो। अब आप निर्णय करें कि मांस डालने से वायुमंडल शुद्ध होगा या अशुद्ध। फिर अशुद्ध होने से यज्ञ सबका कारक हुआ या अपकारक। इसलिए यज्ञ में पशु मांस विधान नहीं, शुद्ध पितृ पुष्टि कारक रोग नाशक आदि द्रव्यों को डालना चाहिए, जैसा कि संस्कार विधि में 4 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया है। पहला है केसर, कस्तूरी, अगर, तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल आदि सुगंधि कारक। दूसरा पुष्टिकारक घृत, दुग्ध, फल, कंद, तिल, चावल, जौ आदि। तीसरा मिष्ट, शक्कर, शहद, छुआरे, दाख और चौथे रोगनाशक सोमलता, गिलो आदि। इन 2 सूत्रों के आधार पर मीमांसा दर्शन को पशु हिंसा का समर्थन कहकर के कलंकित करते हैं कि इनमें संपूर्ण पशु को एक ही हवि बना करके पूरे का पूरा एक बार में ही अग्नि में डाल दें। पशु पुरोडाश में वाणी के संयम का तंत्र रूप अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे अनगनल अर्थ करके वेद शास्त्रों को हे मानने की कुचेष्टा की है। इस प्रकार यजुर्वेद के 8:30 के मंत्र का उवट ने अर्थ किया है, गौ के एक एक पैर को काटकर अग्नि में डालें, 2 को 3 को और 4 को अथवा संपूर्ण गौ को। और अष्टापदी का अर्थ किया है गर्भवती गौ को मार करके, क्योंकि 4 उसके और 4 गर्भस्थ बच्चे के। कितना घृणित अर्थ। इस पर ऋषि देव दयानंद जी कहते हैं कि एक पदी का अर्थ मानव सृष्टि कर्ता, धत्ता और संहर्ता रूप परमात्मा का ज्ञान करें। द्विपदी धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य को समझें। त्रिपदी तीनों प्रकार के संतापों से बचने के लिए उपाय करें। चतुष्पदी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करें। और अष्टापदी का अर्थ है 4 आश्रम, 4 वर्ण, इसके गुण कर्मों को जान द्वैत वर्तें इत्यादि। हाँ, पशु याग नाम तो आता है, गोमेध, अश्वमेध, अजामेध और नरमेध भी आता है, परंतु मारकर यज्ञ करना तो इसी प्रकार वेद शास्त्रों का भारतीय संस्कृति से घृणा पैदा करना है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिन वेद शास्त्रों में हिंसा का विधान है, मैं उन वेद शास्त्रों को ही नहीं मानता। इसका अर्थ महर्षि देव दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य में लिखा है कि राजा और प्रजा का कर्तव्य है कि वे अपने घर और देश में सुंदर सुंदर दुधारू गौओं का, बकरियों, भेड़ों का, घोड़ों का पालन करे और वीर संतान पैदा करे
इसलिए वेद शास्त्रों में पशु याग का अर्थ मारना नहीं, पालन करना है, और गौ आदि ब्राह्मण विद्वान को दान करना है। जैसा कि हमारे यहाँ विवाह में कन्यादान और गौ दान होता है। मीमांसा 10-3-65, 11-3-17 पशो च पुरोडाशे समान तंत्रम भवेत्। मांस पाक प्रति निषेधश्च तद्दत् इत्यादि सूत्रों में मांस का निषेध स्पष्ट है। जिसके अनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त है और जिसके करने की जिज्ञासा की इच्छा स्वतः ही होती है, उस कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे बच्चे अपने खेल कूद में, विचारशील अपने विचारों में और सत्संगी सत्संग आदि में, सार ये है कि प्रधान कर्म का नाम पुरुषार्थ और अंग कर्म का नाम कृतवर्थ है। यज्ञ की जब पूर्ण आहुति हो तब सभी घृत सामग्री रूप शाकल्य आदि को हवन में डाल देना चाहिए। इस मंत्र से शेष घृत का धारा रूप में खड़े होकर के डाल देवें। यदि संपूर्ण का नहीं करते तो असत्य रूप दोष लगता है, कंजूस कहलाता है इत्यादि वाक्यों से प्रधान होम के पश्चात सविष्टकृत और ओम प्रजापति स्वाहा इससे एक मौन आहुति देवें। प्रश्न, जैसा यज्ञ हो वैसे ही मंत्रों और शाकल्य का प्रयोग करें। जिससे यज्ञ को किया जाए उसी प्रकार के मंत्र और शाकल्य का चयन होना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न यज्ञों का भिन्न भिन्न शाकल्य और मंत्रों का श्रुति ने विधान किया। जैसे सामान्य यज्ञ के लिए सामान्य शाकल्य और सूर्योज्योति आदि मंत्र हैं, परंतु पुत्रेष्टि वृष्टि यज्ञ और कामिकी याग के लिए शाकल्य और मंत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जिनका कुछ उल्लेख पूर्व कर आए हैं। इस सूत्र से कुछ एक विद्वान ये सिद्ध करते हैं कि वेद प्रायण महायज्ञ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अन्य क्रियाएं अंत्येष्टि और गृहस्थ में ऋतुदान समय के संबंधी यज्ञ में, सामान्य यज्ञ या कामिक यज्ञ में अभीष्ट नहीं। इसलिए युक्ति देने वाले को मीमांसा दर्शन के 12-3-19 सूत्र को देखना चाहिए। वहाँ साफ कहा है कि मंत्रों का अन्य अध्याय केवल दुर्दिन आदि या वर्षा के समय ही निषेध किया है। बाकी यज्ञ के समय चाहे अमावस्या के मंत्र हों चाहे अन्य क्रिया संबंधी सभी मंत्रों का उच्चारण करना श्रुति उक्त ही है। विस्तार से वहाँ देखें। प्रश्न, याग किसे कहते हैं? याग का अर्थ है द्रव्य, देवता और क्रिया। इन तीनों के समुदाय को याग कहते हैं। याग शब्द से अधिक आसेचन अर्थात मिलाने के बाद होम कहलाता है, अर्थात द्रव्य, देवता, क्रिया और आसेचन, इन चार शब्द समुदाय को होम कहते हैं। सोम को यज्ञशाला में ला करके जो इष्टि की जाती है वह आतिथ्या। इसके बाद 3 दिन तक होने वाले होमों का नाम उपसद तथा औपस्वस्त। दिन में होने वाले याग को अग्निशोमीय कहते हैं। ज्योतिषोमा यत्र सोमे स ज्योतिष्टोम।
स्तोत्र समूह का नाम स्तोम याग है और वह ज्योति स्वरूप परमात्मा की स्तुति करने में ज्योति कहते हैं। इसलिए जिसमें ज्योति रूप स्तोम है उस सोमयाग को ज्योतिष्टोम कहते हैं। वह सोमयाग के साथ ही किया जाता है। दीक्षा को यज्ञ का सिरवत श्रेष्ठ माना है। इसलिए हे अग्नि भगवान, मैं व्रत धारण करता हूँ कि आज के पश्चात कभी असत्य नहीं बोलूँगा। श्राव मांस अंडे आदि अभक्ष्य बाल बुद्धि नाशक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। दोनों समय संध्या अग्निहोत्र करूँगा। इत्यादि बुराइयों के त्याग का नाम व्रत है। अन्न ना खाने का नाम उपवास होता है। सुख विशेष को स्वर्ग और दुख को नरक कहते हैं। जो सब के प्रति समान है, सर्व कामो यजेत, सुखार्ती यज्ञ करे। वेदिकों को सब परमाणु की अपेक्षा श्रोत परमान का प्रथम आदर करना चाहिए, क्योंकि वे वेद अनुकूल हैं। कहीं कहीं अर्थ की प्रधानता से भी विषय का ठीक ठीक बोध होता है। प्रधान यागों के समान ही उसके अंगों का भी आदर और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि विपरीत अर्थात अश्रद्धा से करने पर यथेष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा है, प्रकृति वधिकृति कर्तव्या। जहाँ एक साथ दो विरुद्ध क्रियाएं प्राप्त हो जाएं, वहाँ प्रकृति क्रम के अनुसार ही होनी चाहिए। अंतरंग बहिर्योगे बलीय, बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग को मुख्यता से ग्रहण करना चाहिए इस न्याय से। जैसे व्रीहि आदि अनेक अनसाध्य स्त्रियों में तंडुल आदि की निष्पत्ति अर्थात शोधन के लिए एक ही ओखली और मूसल पर्याप्त है, अलग अलग की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सामाजिक उत्थान के लिए सबका एक ही संगठन होना चाहिए। भिन्न भिन्न मत पंथ जातियों का होना अति हानिकर है। इस सूत्र से कितना सामाजिक एकीकरण का प्रकाश डाला है। अलग अलग सब खिचड़ी मत पकाओ। गायत्री, बृहति और अनुष्टुप छंद वाले मंत्रों से सामवेद के मंत्रों का निवेश होना चाहिए, क्योंकि ये ही तीन छंद यज्ञ के आधार हैं। काम्य यागों का अनुष्ठान पुरुष की अपनी इच्छा पर आधारित है, क्योंकि एक जिस फल की इच्छा करता है, दूसरा उसको नहीं चाहता इत्यादि। प्रश्न, पुनः वेद अध्ययन और यज्ञ आदि करने का अधिकार सभी को है। क्या वेद का अध्ययन और यज्ञ का करना किसी जाति विशेष के लिए ही है? व्याख्या, ब्रह्म विद्या का अधिकतर सबको समान रूप से है, क्योंकि मृत्यु रूपी दुख से सभी बचना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा की दृष्टि में सब समान है। जैसे जल, वायु और अन्न आदि सब के लिए परमात्मा ने बनाए, वैसे ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में भी सबका अधिकार क्यों नहीं। स्त्री शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाने चाहिए, ये वाक्य न युक्ति प्रमाण पूर्वक समीचीनम है। हाँ, जो कुसंस्कारवान निर्बुद्धि हैं, वे तो अपने आप ही नहीं पढ़ सकता।
मंत्र में सभी प्रकार के लिए वेदोक्त यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों का करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का विधान भी किया है। वहां भी किसी विशेष के लिए नहीं अपितु सब मनुष्य मात्र के लिए कहा है। यज्ञ याग दान पुण्य आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सुख शांति सभी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान का अधिकार भी सभी मनुष्यों को होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। स्त्री शूद्र हेतु वैदिक कर्मों के अधिकार विषय में श्रुति प्रमाण भी है। यज्ञ में स्त्री को ब्रह्मापद आसन पर सुशोभित होना कहा है। जब वह वेद की ज्ञाता ना होगी तो ब्रह्मा के आसन को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने का और वेद अध्ययन का स्त्री शूद्र के लिए निषेध करना सर्वथा गलत और शास्त्र विरुद्ध है। शुभ कर्मों के फलों की प्राप्ति और वेदोक्त कर्मों के करने का उत्साह मनुष्यों के समान ही स्त्रियों में भी देखा जाता है। जैसे बृहदारण्य में मैत्रेयी ने मुक्ति विषय में याज्ञवल्क्य से पूछा, जिस धन आदि से मैं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती उसे लेकर के मैं क्या करूंगी इत्यादि। इसलिए यज्ञ करने और वेद पढ़ने आदि शुभ कर्मों को करने का भी अधिकार है। स्त्री शूद्रों को वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं, ये कथन सर्वथा गलत है। परमात्मा की वेद वाणी का पठन पाठन का अधिकार सभी स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि को भी है। जब ईश्वर को सृष्टि में अन्न जल वायु का सबको सेवन का अधिकार है, फिर वेद शास्त्रों के पठन पाठन का क्यों नहीं। विवाह समय में यह कहा जाता है कि ये तुम्हारी सधर्मनी हैं, इसलिए धर्मार्थ आदि चतुष्ट फल का प्राप्ति तुम दोनों मिलकर के करो। इस प्रकार फल का संबंध होने से स्त्रियों को यज्ञ आदि कर्मों का अधिकार है। मध्यकालीन युग से पूर्व सभी गार्गी अनसुईया सीता सावित्री सभी वेद शास्त्रों और यज्ञ विधान की ज्ञाता थी। मध्यकालीन युग में कुछ एक स्वार्थी लोगों ने अधिकार का निषेध किया, परंतु अब महर्षि दयानंद जी की कृपा से पुनः उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार भी सब स्त्री पुरुषों को समान है, क्योंकि स्त्री और शूद्र के भी हस्तपाद आदि अवयव पुरुषवत ही हैं। उपनयन आदि संस्कार विद्या प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, इसलिए जिस स्त्री पुरुष में विद्या अध्ययन की शक्ति है उसी को वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार है। शूद्र आदि का कोई पक्षपात नहीं है। जहाँ कहीं शूद्र का निषेध किया है वहाँ किसी जाति विशेष में नहीं, अपितु वैदिक मर्यादाओं को भंग करने वाला, श्राप मांस आदि खाने वाला, असंस्कृत अर्थात जो बुद्धिहीन है वह शूद्र कहा है। इसलिए कहा है जो ब्राह्मण आदि उच्च कुल में पैदा होके नीच अधर्म रूप कर्म करता है वह शूद्र वर्ण को प्राप्त हो जावे, और जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के धर्म का आचरण करे तो वह उच्च कुलों को प्राप्त हो जाए। अर्थात वे पढ़े तो ब्राह्मण वीरता का काम करे, सेना में भर्ती हो क्षत्रिय, व्यापार आदि करे वैश्य कहलाए इत्यादि। धन का संबंध अनित्य अस्थाई है, आज है कल नहीं भी रह सकता है, आज निर्धन कल धनी भी बन सकता है। इसलिए यज्ञ याग आदि धनी ही करे, निर्धन नहीं, ये उक्ति उचित नहीं, क्योंकि शुभ कर्मों को
यथाशक्ति करने पर ही धन आदि की भी प्राप्ति होती है। अंगहीन पुरुष को भी यज्ञ आदि वैदिक कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि जीवात्मा उनमें भी है और धर्म का संबंध जीवात्मा से है। प्रश्न, यज्ञ में ब्रह्मा पद का अधिकारी कौन? जिसने माता पिता और आचार्य से पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है, उसी को यज्ञ करने का अधिकार है। 3 ऋषि गुरु रहित को नहीं। प्रश्न, वर्ण आश्रम का विभाग गुण कर्म स्वभाव पूरक होना चाहिए। व्याख्या, जन्म से जाति मानना वेद अनुकूल नहीं, ये हम पूर्व कह आए हैं। वर्णों का विभाग गुण कर्म स्वभाव पर आधारित है। जैसे गुण वाला बच्चा उपनयन संस्कार के समय हो, यदि तीव्र बुद्धि वाला हो तो ब्राह्मण, शौर्य आदि धर्म वाला हो तो क्षत्रिय, और व्यापार आदि वस्तुओं के क्रय विक्रयशील से वैश्य, निर्बुद्धि होने से शूद्र। इस प्रकार से वर्ण विभाग प्रकृति से सिद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं। इसी भाव को ऋग्वेद 8:6-4 में वर्णन किया है। तमेव ऋषिम तमु ब्राह्मणा, अर्थात उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले को ब्राह्मण और ऋषि कहते हैं। प्रश्न, सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान की क्यों आवश्यकता है? जो लोग स्वाभाविक ज्ञान की वृद्धि से ही ईश्वर आदि का भी बोध होना मानते हैं, इससे वेद की आवश्यकता सृष्टि के आदि में स्वीकार करना व्यर्थ है। इस पर जैमिनी ऋषि कहते हैं कि लौकिक शास्त्र से इंद्रिय गोचर पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान वेद की ही बोधक होता है। दूसरे बिना पढ़े पढ़ाए स्वाभाविक ज्ञान में भी कोई वृद्धि नहीं होती। जैसे पशु पक्षी और जंगल में रहने वाले मनुष्यों के स्वाभाविक ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं देखते, इसलिए वेद की आवश्यकता है। प्रश्न, शास्त्र संज्ञा किसकी है? जिन शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुष्ट पुरुषार्थों का विधान नहीं, वह शास्त्र क्या? इसलिए विधि निषेध रहित शास्त्र अग्रमान्य है। प्रश्न, संतान का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य को गर्भाधान से ही शास्त्रों की बातें सुननी चाहिए, जिससे उस बच्चे के श्रेष्ठ संस्कार बनने प्रारंभ हो जाएं, वह सुकर्मगामी बने। इसलिए कहा है, जिसको अपना बच्चा वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान बनाना है, उसे 5 वर्ष के बालक का वीर बहादुर क्षत्रिय बनाने वाले को 6 वर्ष के बालक का और धनी को 8 वर्ष के बालक का यज्ञोपित संस्कार करना चाहिए। इति द्वितीय अध्याय।